इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। बाइक मेरा पंचर हो गया तो आसपास ये हम कहाँ पर है, फतेहजंग में है। आज जुम्मे का दिन है। 7 घंटे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलामु अलैकुम। इस वक्त मैं डेरा इस्माइल ख़ान से रवाना हूँ और ये सर्कुलर रोड है। 4:30 से टाइम ऊपर हो चुका है। सबसे पहले सुबह की नमाज़ पढ़ते हैं और रास्ते में कहीं, उसके बाद CRBC चौक पर हम सब मेंबर्स ने बराबर होना है। उसके बाद यहाँ से सफ़र शुरू करना है इंशाअल्लाह। अभी तकरीबन 5:30 हो रहे हैं। प्लान हमारा था 5:30 नहीं 5:15 4 बजे निकलने का। तो इस तरह हुआ कि कोई 1-2 बंदों की वजह से हम लोग लेट हो गए और नाश्ता भी नहीं कर सके। नमाज़ पढ़ी और निकले हैं। बंदों के बराबर होते होते अभी 5:30 हो चुके हैं। अभी भी 2 बंदे मिसिंग हैं और 11 बंदे हैं हम, तकरीबन 11 नहीं 10। तो निकलते हैं। आज का दिन इंशाअल्लाह एबटाबाद स्टे करेंगे इंशाअल्लाह। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा नॉर्थ की तरफ फिर से सफ़र शुरू है। और जब सफ़र पे शुरू होते हैं, मतलब स्टार्टिंग में जब जा रहे होते हैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। और एक्साइटमेंट जो है वो वक्त के साथ साथ जब अरूज पे पहुंचती है उसके बाद फिर जब थकान होती है, थकावट होती है, तो फिर वो ज़वाल का शिकार भी हो जाती है। इस मरतबा हमारे थोड़ी सी चेंजेस ये है कि हमारे जो जितने भी मेंबर्स हैं, यानी 10 मेंबर्स हैं इस वक्त, और हर एक मेंबर के पास अपना सेपरेट कैंप और बिस्तर है। पहले सारे ग्रुप में कोई 2-3 कैंप्स होते थे और बिस्तर सबके पास। इस मरतबा सबके पास अपने अपने कैंप्स हैं। बिस्मिल्लाह। अच्छा जी, बातें भी करते रहेंगे और साथ साथ सफ़र भी करते रहेंगे। और सबसे पहले तो इस बार स्कर्दू का ट्रिप है। स्कर्दू के अलावा एक स्पेशल जगह है, लेकिन वो सरप्राइज़ है, तो इसीलिए वहाँ जाकर बताएंगे। इंट्रोडक्शन पर आ जाते हैं। इस बार हम लोग 10 मेंबर्स हैं इस बार जो ट्रिप पर जा रहे हैं। सबसे पहले मोहम्मद काशिफ नवीद साहब जो ग्रुप लीडर हैं, और इस बार जो रूट मैप है, प्लान है, सारा उन्होंने ख़ुद तैयार किया है। उसके बाद आ जाते हैं जी तमाश खान हिंदुखेल साहब, और तमाश भाई के पास इस बार वीगो का 150 है और काफ़ी शौक़ से उन्होंने उसे तैयार किया है और उसके टायर भी मंगवाए हैं बड़े। फिर आ जाते हैं जी मोहम्मद खालिद सराई साहब, ये भी सीनियर मेंबर हैं और इनके पास है जी चीता का 110। इसके बाद है जी अब्दुल माजिद अवान साहब, उनके पास भी चीता का 110 है और सीनियर मेंबर हैं ये भी। और इसके बाद है जी कारी मोहम्मद अतीक साहब, इनके पास भी चीता का 110 है और ये भी सीनियर मेंबर हैं। और जी ये सामने जा भी रहे हैं चौधरी मोहम्मद वसीम साहब, हमारे ग्रुप के हीरो, और इनके पास है जी होंडा CB 150। मेरे पास भी यही है, बहुत अच्छी बाइक है और इन्होंने 2019 में ली थी। इनका मेरे ख्याल में चौथा टूर है इस बार। उसके बाद है जी 3 नए मेंबर्स जिनका हमारे साथ फ़र्स्ट टाइम है ट्रिप का। वैसे दोस्त और ग्रुप में पहले से हैं, लेकिन टूर पे फ़र्स्ट टाइम हमारे साथ जा रहे हैं। सबसे पहले हैं जी शाहिद कुंडी साहब, उनके पास 125 है। फिर हैं जी इब्राहिम साहब, उनके पास है जी यामाहा का YBRG, और ज़िया भाई, उनके पास है यामाहा का YBZ। तो ये हो गया तारुफ इन सब का, और बातें करेंगे इनकी, लेकिन कुछ सफ़र और स्टॉप के बाद। तकरीबन 1.5 घंटा सफ़र करने के बाद हम लोग यहाँ पर रुके हैं ढक्की मोड़ से। पहले नाश्ता नहीं किया था और घर से कोई भी नाश्ता करके नहीं आया था, क्योंकि बहुत अर्ली निकले थे हम लोग, तो वो भी नाश्ता किया और फिर सफ़र पे निकल रहे हैं इंशाल्लाह। तो मिलते हैं। आज सुबह से कोई नाश्ते का टाइम सही नहीं चल रहा है।
सुबह को घर से नहीं किया, मैं और अब्दुल माजिद भाई ने ये तय किया था कि वहाँ पे मदनी की एक शॉप है, वहाँ से पाए और नाश्ता मतलब वहाँ से करेंगे। तो वहाँ बराबर नहीं हो सके, आगे गए एक और जगह थी, किस्मत से आज वो बंद थी दुकान। फिर सफ़र पे शुरू हो गए तो इस होटल पे रुके। यहाँ पे जब पराठे तैयार हो गए तो पता चला कि वो आटा ख़राब था और चाय किसी काम की नहीं थी, ऊपर से अंडे उसके पास थे भी नहीं। तो जैसी तैसी सिर्फ चाय पिए और निकले अभी। तो यूँ आज नाश्ते के बगैर ही सफ़र हो रहा है अभी तक। तो अब अगली ब्रेक तो ज़ाहिर है मियाँ वाली लगेगी, तो वहाँ पर भी कुछ खाएंगे पिएंगे। खुदा हाफिज़ डेरा इस्माइल ख़ान और वेलकम टू चश्मा बैराज। ये KPHA का टूल प्लाज़ा है और ज़रा इसकी हालत देखें। डेरा इस्माइल ख़ान से जब आप निकलें तो वाहिद ये चश्मे तक जो रोड आता है ये ठीक है, बाकी तकरीबन सारी सड़कें फ़ारिग हैं। अगर आप N55 देखें जो DG खान की तरफ जा रही है, हमारा बाईपास देखें, पेशावर वाला रोड देखें, और ये एक दरिया ख़ान की तरफ बकर की तरफ रोड जाता है, वो भी KPHA का है। कई सालों से वहाँ टोल प्लाज़े से पैसे वसूल किए जाते हैं, लेकिन सड़कों की आप हालत देखें तो आपका बड़ा दिल जलेगा जब आप गाड़ी पर हो। अभी तो हमने पैसे नहीं दिए, लेकिन अगर गाड़ी पर आएँ तो जब पैसे देते हैं तो बड़ा गुस्सा आता है कि किस बात के पैसे लेते हो, रोड तो बनाते नहीं हो। पता नहीं कौन से रोड बनाते हैं ये लोग। मियाँ वाली ये राउंड अबाउट कह लें या इंटरचेंज है। सीधा आप मियाँ वाली, मूसा खेल, तलागांग, चकवाल या रावलपिंडी इस्लामाबाद की तरफ जाते हैं। राइट साइड पर सरगोदा की तरफ रास्ता जाता है। सिर्फ सरगोदा नहीं बल्कि खुशाब, कायदाबाद, सून सकेसर और लाहौर। तो ये राइट साइड पे आपने टर्न लेना है। पहले यहाँ पर सिर्फ एक टर्न होता था, अभी उन्होंने एक राउंड अबाउट बनाया है, क्योंकि आगे आई थिंक खुशाब तक या कायदाबाद तक ड्यूल कैरेज रोड बना है कुछ, और मज़ीद बन भी रहा है। काशिफ भाई ने मुझे कहा है कि आप ज़रा आगे निकल जाएं और कोई अच्छा सा होटल देख के वहाँ पे रुक जाएं, तो हम पीछे आ रहे हैं, तो मैं इसलिए सबसे आगे आ गया। अच्छा, एक बात मैं सोच रहा था कि अगर आपने कभी सुबह जल्दी उठना हो, यानी जैसे हमने सुबह को अर्ली वो करना था, या कहीं पर सफ़र करना हो, भाई 3 बजे निकलना है, 4 बजे निकलना है, तो मैं सोचता हूँ कि जल्दी सो जाऊँ ताकि जल्दी उठ जाऊँ और नींद भी पूरी हो जाए। इस सोच में कि सामान ना रह जाए, नींद पूरी हो जाए, और नींद सारी रात नहीं आती। जैसे हमें सारी रात तकरीबन मेंबर से मैंने पूछा है, सारों का यही हाल है और सारों को सारी रात नींद नहीं आई। तो यहाँ पर भी वही काम हुआ कि नाश्ता यहाँ पर भी हमें नहीं मिला, और बस सिर्फ चाय पी है और निकल पड़े हैं तो लॉन्ग वाइन। अच्छा जी, ये जहाज़ चौक है, बिल्कुल सीधा रास्ता जो है कालाबाग, कोटबेलिया इंटरचेंज, लेफ़्ट पे मियाँ वाली शहर, और राइट पे जिस पे हम टर्न कर रहे हैं ये आपका बलकसर, मूसा खेल, तलागांग वगैरह का है। अगर आप मियाँ वाली से मोटरवे पे CPEC पे चढ़ते हैं तो आपने वो वाला जो कोटबेलिया इंटरचेंज वाला रास्ता है उस रास्ते पर जाएंगे। चलें जी, मिलते हैं फिर नेक्स्ट स्टेशन पर, देखते हैं कौन सा स्टेशन है अगला। वेलकम बैक। हम लोग मियाँ वाली जैसे हमने क्रॉस किया तो तमाश भाई के बाइक की चेन टूट गई थी, तो हम 1 2 3 4 5 6 और 7वां तमाश, 7 बंदे फिर हम इकट्ठे हो गए, और 3 बंदे हमारे आगे हैं जिनमें काशिफ, नवीद साहब, अब्दुल माजिद और इब्राहिम आगे हैं। तो यहाँ पर जहाँ पर ये चेन टूटी है वहाँ पर कोई मैकेनिक नहीं था, तो हमने वो जो गले में रुमाल बांधे हुए हैं 2-3 उनको जोड़कर एक टू चेन बनाया और फिर हम मैकेनिक के पास ले आए। तो उसकी अभी पोजीशन देखते हैं कि कितना काम हुआ है और कितना रहता है।
तमाश भाई क्या हुआ? ऐसे मामूर कभी कभी तंग करते हैं ना आपको। अच्छा पूरे ग्रुप को थोड़ा जब पंचर होता है पंचर नहीं, मैंने सुना है फतेह जंग से पहले कोई ना कोई मसला होता है हादसा। उसके बाद इंशाल्लाह कुछ भी नहीं होगा। कुछ भी नहीं होता, हाँ किसी न किसी का होता है। नहीं यही तो चार काम हो गया टूर की, यही तो चार हो जाएगा। लाग लग गया, अच्छा काम फाइनल। अच्छा चलो ये तो होता है। हाँ चाय ना पकाएं, डिश की तरह। टाइम कितना हुआ है? 10:30। हाँ सुबह है, बिल्कुल अभी सुबह है। वाले दिन हम जब उठते हैं तो सुबह होती है। हाँ इस तरह समझे आप अभी उठे हैं। हाँ, अभी अच्छा एक और दिलचस्प बात यह है, वो ख़ास तौर पर हमारे ग्रुप के साथ है कि हर टूर पर फतेह जंग से पहले यानी डेरा इस्माइल ख़ान से लेकर फतेह जंग तक कोई ना कोई मसला आता है, यानी किसी न किसी बाइक का इशू आता है। और कभी कभी इस तरह हुआ कि 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे तक भी लग गए। किसी एक दफ़ा इस तरह हुआ कि रात को एक बाइक का इंजन सीज़ हो गया, तो हम उसे टूचेन करके ले गए चश्मा से भी पहले से लेकर तलागंग तक। इस तरह किसी और बाइक का मसला हुआ तो उसे मियावाली तक ले गए 6 घंटे 4 घंटे 8 घंटे। ये काम जाते हुए होता है और अक्सर होता है, तकरीबन हर बार होता है और फतेह जंग से पहले होता है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, उसके बाद फिर कोई मसला नहीं होता। तो अभी मूसा खेल क्रॉस करते हैं, फिर इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट स्टेशन। अमान होटल पहुंच चुके हैं, जहां हम हमेशा चाय का ताब करते हैं और आज उम्मीद से ज़्यादा हम लेट हो चुके हैं आपकी चेन की वजह से। हमारा वो है ना जापानीज बाइक, हाँ उसका सामान नहीं मिलता। हाँ इसका सामान मैं ये कह रहा था कि अमान होटल आज हम टाइम से लेट पहुंचे हैं। ऐसा तो पीछे हमने खाना खा लिया, अवान होटल पे रुकने की कोई तुक नहीं बनती थी, लेकिन मसला ये है कि ये हमारा जदीद कुश्ती होटल है, इस पे रुकना ये सवाल लाज़िम है। मैंने कहा वो रास्ते में एक बाइक था ना, उसका थोड़ा सा चेन का मसला चाइनीज बाइक ठीक है, एज के ऊपर मिलेंगे, ठीक है एज के ऊपर मिलेंगे। अब्दुल माजिद भाई जी जी चाय पी लिया? जी चाय पी ली, पानी भी पी लिया है? पानी भी पी ली, दूसरी बार भी चाय पी लिया? दूसरी बार भी पी, सब कुछ कर लिया जी। चलें फिर बस अब राइड करेंगे इंशाल्लाह तक। हम थोड़ी देर के लिए बैठे थे, लेकिन हमें 1 घंटे से ज़्यादा हो चुका है, तो अभी हमें 15 मिनट सिर्फ पैकिंग पे लगेंगे। ये देखें अभी सारे जैकेट पहनेंगे और सेफ्टी गियर्स और ये और वो और ये तलागंग रोड से हमने लेफ़्ट पे टर्न लिया तलागंग बाईपास पे। इस बाईपास पे जाने के बाद फिर हम आगे फतेह जंग के रोड पर जाएंगे। आगे जाकर मैं आपको वो भी दिखाता हूँ ये क्यों खड़े हैं। आ जाओ। ये हमने एक और टर्न लिया तलागंग का जो बाईपास रोड है जिस पर अभी हम चढ़े थे, वहाँ से फिर एक और लेफ़्ट पे आप टर्न लेंगे और फिर आप फतेह जंग रोड पर आ जाएंगे। ये रोड तकरीबन फतेह जंग तक 80 किलोमीटर के करीब है तो तलागंग से। और इसमें कुछ पोर्शन ये इस तरह है जिस तरह आपको लग रहा होगा कि ये रोड ठीक है, लेकिन ये रोड बस ये थोड़ा सा पोर्शन ही ठीक है, उसके बाद ये सारा रोड ख़राब है और बहुत बुरी हालत है। इसी वजह से बहुत ज़्यादा टाइम यहाँ पर वेस्ट हो जाता है।
आखिरकार हम फतेह जंग पहुंच गए और ये हम राइट टर्न लेंगे। अब इसके बाद सारा रोड ठीक है, जितने भी रास्ते ख़राब थे वो फतेह जंग तक थे। अब तकरीबन 7-8 किलोमीटर है यहाँ से ट्रेन का फाटक जो क्रॉस करके तो 72 मोड़ आएगा। उसके बाद हम लोगों ने सीधा 72 मोड़ क्रॉस करके फिर जीटी रोड पर चढ़ जाना है। और ये क्या मसला है, मोटरसाइकिल काँप क्यों रहा है? लगता है इसकी हवा निकल गई है। चल, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। बाइक मेरा पंचर हो गया तो आसपास ये हम कहाँ पर है? फतेह जंग में है। आज जुम्मे का दिन है और कोई शॉप भी खुली नहीं है। तो खालिद भाई साथ थे, उनके पास सामान था और किस्मत से ट्यूब ये देखें बिल्कुल फारिग है और नई ट्यूब भी मिल गई तो हमने ट्यूब चेंज कर ली। अभी चौधरी भाई हवा भर रहे हैं। ऐसे से आती ना वीडियो हाँ चौधरी भैया कैमरे पूरा ले जा भैया, जल्दी कर, क्योंकि ये रुक जाए तो ये पीछे से निकलना शुरू हो जाए। हाँ, क्योंकि वो प्रेस पीछे नहीं। बाइक पर इतना वज़न था कि थोड़ा सा चलने के बाद उसकी जो ट्यूब का एक पंचर था वो सारी ट्यूब ही फारिग हो गई। तो हमारे पास तो और नहीं थी, उसको चेंज किया और बस अभी फिर सफ़र पे शुरू हैं। बस ये हम लिंक करेंगे आगे जीटी रोड पर। उसके कोई 11-12 किलोमीटर के बाद है जी हसन अब्दाल और फिर सीधा इंशाल्लाह हरीपुर और एबटाबाद। हसन अब्दाल, ये हसन अब्दाल का टर्निंग पॉइंट है और अब हम सीधा एबटाबाद के रोड पर चढ़ चुके हैं। और उम्मीद ये है, बल्कि कन्फर्म है कि जब एबटाबाद पहुंचेंगे तो अंधेरा होगा, रात होगी। बड़े अरसे के बाद ट्रेन नज़र आई। 15 मिनट ट्रेन का इंतज़ार किया, फिर ट्रेन आई। 5 मिनट ट्रेन गुजरती रही। अब फाटक खुलेंगे और रश से निकलते हुए फिर 15 मिनट। अच्छा जी, फाइनली एबटाबाद तो पहुंच चुके हैं, लेकिन अब पहुंचना है दी हुई लोकेशन पर। चल भाई, सब्र नहीं होता लोगों से। अच्छा, लोकेशन का ये सीन है कि काशिफ साहब के कोई जानने वाले हैं तो उन्होंने हमारी रिहाइश का इंतज़ाम किया हुआ है अपने रिहाइश गाह पर। तो लोकेशन आई है व्हाट्सएप पर और उस लोकेशन पर जा रहे हैं। देखा वो भी नहीं है। तो हमारा सफ़र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह जल्द फिर।